सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य से, उनकी अनंत 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 कृपा से, अष्ट सखियों के अनन्य प्रेम और श्री राधा के दिव्य चिंतन और दिव्य स्मरण से हम गोपी भाव पढ़ रहे हैं। गोपी भाव पार्ट 3 पर हम आ गए हैं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ लक्ष्मीर्विधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण वहनिवायो गगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धये कुलारविन्दाय तपत्र नेत्र येन ज्वालितो ज्ञानमयानमयः। थैंक यू माँ, इतना दिव्य आवाहन किया। आज पहली बार इन मंत्रों का मीनिंग समझ में आया। एक एक शब्द ऐसा लग रहा था श्री कृष्ण की तरफ और इंगित कर रहा है। इतना दिव्य स्वरूप कृष्ण का एक एक शब्द में आया, ऐसा लगा आज पहली बार ये मंत्र सुने जीवन में। और कभी इस मंत्रों पे चर्चा करेंगे कि कहाँ कृष्ण दिखे। तो इतने दिव्य दिव्य आवाहन के लिए आभार माँ, आपको चरण स्पर्श। गोपी भाव भाव 3, उसमें आगे लिखते हैं रूप गोस्वामी। अब रूप गोस्वामी को पढ़ रहे हैं हम। उनके अनुसार सुष्टु कांतारा स्वरूपा, दृढ़ शोषित श्रृंगारा और द्वादवशा व्रणाश्रित्रा है उनके अनंत गुण। किनके? राधा जी के अनंत गुण।
राधा की यूथ गोपियां भी सर्वगुण संपन्न है। जो राधा यूथ की गोपियां हैं उनमें ये सारे गुण हैं। सुषुट कांत स्वरूपा, धृत षोडश श्रृंगारा, जो 16 श्रृंगार वाली हैं, जिनकी जो 10 इंद्रियों को जीत चुकी हैं, जो जिन पर सब आश्रित हैं, ब्रह्म आश्रित रहा, जिन पर सब आश्रित हैं, जिनके अनंत गुण हैं वो। और ये सखियां कितने प्रकार की है फिर? याद, राधा भाव की जो सखियां हैं वो उसके प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक सखी, एक नित्य सखी, एक प्रिय सखी, एक प्राण सखी, एक परम श्रेष्ठ सखी। ये प्रकार हैं। और जो सखी है उसमें भी फिर 2 प्रकार की आ गई। उनमें नाम है कि सखी, सखी वाले गुण में कौन आ रहा है? कुसुमिका विद्या, फूलों के जैसी और जिसके पास विद्या है। उसके बाद नित्या सखी जो है वो कस्तूरिका, यानी खुशबू, जिनकी खुशबू से ही जीवन धन्य हो जाए। और मणि मंजरिका, जिनका प्रकाश मणि के समान है और जिनके बीज, मंजरिका, मंजरी मतलब बीज, राइट, जिनका बीजारोपण हृदय में हो जाए तो राधा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। प्राण सखी शशि मुखी, जिनका मुखी राधा के समान है। वासंती, जो वासंती रंग का उल्लास जीवन में ले आए, जो जीवन में वसंत ले आए, हर परिस्थिति में वसंत का अनुभव करवा दे। प्रिय सखी, जो कुरगांशी, मदन लालसा, जिनको मदन मोहन के अलावा किसी की लालसा न रहे, केवल कृष्ण की लालसा हो। मंजुकेशी, जिनके केश मतलब अहंकार चला जाए, केश अहंकार का प्रतीक है, तो मंजुकेशी, जिनके सिर पर केवल मंजुकेशी से नहीं समझ में आ रहा, केश तो समझ में आ रहा है। और कुरगांशी, जो कुरगांशी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी के मन में कोई भाव आए तो रखना। उसके बाद परम श्रेष्ठ सखी, और राधा की अष्ट सखियां, परम श्रेष्ठ सखियां कौन है? वो है ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलखा, रंग देवी और सुदेवी, जिनका हमने स्वाध्याय कल किया। ये सारी परम श्रेष्ठ सखियां हैं 8। उसके अलावा इसमें आगे लिख रहे हैं चित्रा देवी, चित्रा, सुदेवी, तुंग विद्या और इंदुलेखा के स्थान पर कई जगह कौन कौन से नाम आए हैं? सुमत्री, सुंदरा, सुंदरी, तुंग देवी और इंदु रेखा, नाम रिप्लेसमेंट है। ये अष्ट सखियां सब गोपियों में अग्रण्य है। इनकी एक एक सेविका भी है। अब इनकी एक एक सेविका है क्या? और जो मंजरी कहलाती हैं, और उन मंजरियों को नाम क्या है? रूप मंजरी, जीव मंजरी, अनंग मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, राग मंजरी, लीला मंजरी और कस्तूरी मंजरी। भाई रूप मंजरी जो कृष्ण के और राधा के रूप का चिंतन करा दे और उस रूप में से तत्व दर्शन दिखा दे, ठीक है। जीव मंजरी, जिसका जीव, प्राण, चेतना सब कृष्ण और राधा हो जाए। अनंग मंजरी, जो अंग अंग में, रोम रोम से राधा कृष्ण पुकारे और राधा कृष्ण का चिंतन करे। रस मंजरी, जो उस शहद, उस मधु, उस रस को समझ पाए जो राधा कृष्ण प्रेम से प्राप्त होता है। तो इनके पैरेलल सखियां हैं। रूप मंजरी इज ललिता, जीव मंजरी इज विशाखा, अनंग मंजरी इज चंपकलता, मैं ऊपर से अगर पढ़ूं तो, विलास मंजरी इज चंपकलता, जो हर विलास से दूर कर दे, हर विलास से दूर कर दे, चंपकलता। राग मंजरी, जो दोनों ब्रेन को बैलेंस करके बिल्कुल विद्या की चरम पर ले जाए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, राग मंजरी चित्रा हो गई। लीला मंजरी सुदेवी, सुदेवी तो दीवा ही लीला सारी वही कर रही है क्योंकि सुदेवी में मातृत्व भाव था, तो लीला मंजरी। और कस्तूरी मंजरी तुंग विद्या, जो श्याम रंग में रंग गई। ऐसा पैरेलल अगर देखें तो आ रहा है समझ में। इनके नाम रूप आदि के विषयों में भिन्नता भी मिलती है कई जगह। अब वो कह रहे हैं कि इनमें भिन्नता हो सकती है, आप जितना पढ़ोगे उतना चिंतन मिल जाएगा। ये सखियां वस्तुतः राधा से अभिन्न उन्हीं के काव्य रूपा है। ये राधा से अभिन्न है, ये राधा का ही एक रूप है, पर राधा के अंदर इतने सारे तत्व हैं, वो कैसे समझ में आता कि राधा में क्या क्या है। तो राधा जी ने अलग अलग रूप ले लिए कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मुझ में सब कुछ है। तो एक राधा जी का चिंतन इन सारी सखियों का चिंतन ले आएगा। नहीं तभी हमारे जीवन में सारी सखियां आ गई ना, कहीं कहीं राधा थी, तो राधा जी ने अपने रूप और रंग प्रकट किए और इसलिए इतनी सारी सखियों का हमने स्वाध्याय किया। उन्हीं का काव्य, अभी काव्य शब्द आ रहा है तो मुझे उन्हीं बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब राधा जी काव्य रूप में प्रकट होती है। राधा कृष्ण लीला को इन्हीं के द्वारा विस्तार होता है। भाई अगर राधा जी अकेले आती है और कृष्ण अकेले आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम में खो गई, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, तो कैसे विस्तार होता लीला का। लीला के विस्तार के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी। तो गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी ने भी तो कहा कि मुझे इस प्रेम का विस्तार करना है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं झोली फैलाए खड़ा हूँ। झोली फैलाए क्या मांग रहे हैं? समय दान, अंश दान से ऊपर उठ जाओ, जो यहाँ बैठे हैं
वो ये कह रहे मुझे कार्यकर्ता नहीं बनाना, तुम्हें कार्यकर्ता बतेरे हैं मेरे पास, मुझे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, मैं ही कार्य हूं और मैं ही करता हूँ। गुरु ही कार्य है, गुरु ही करता है। कह रहे देह दे दो जितना ही देह में घुस के काम कर सकूं, क्योंकि तुम कार्यकर्ता बन के काम करोगे तो 1000-2000 रुपए कर लोगे, पर जब मैं तुम्हारे भीतर उतर के काम करूंगा तो कितनों को स्पर्श कर जाऊंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, मुझे तो कार्यकर्ताओं की सफाई करनी पड़ती है पल पल क्षण क्षण, क्योंकि जो कार्यकर्ता बन के काम करता है वो भी तो निष्काम कर ही रहा है 70%। 30% होगा कोई और भाव, लेकिन 70% तो निष्काम है। तो गुरु की जिम्मेदारी बढ़ गई कार्यकर्ताओं के लिए। अब कार्यकर्ताओं की सफाई करो। आज हम गए थे 1000 की भीड़ में, अच्छा चले गए, अब हम लौट आए, हम द्वारा ये काम कराए, अच्छा तुम काम कराए, अब तुम्हारी सफाई कौन करेगा? गुरु कार्यकर्ता बन के काम कर रहे, तो कार्य भी तुमने किया, कर्ता भी तुम रह गए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में सफाई का काम गुरु के हिस्से चला गया। तो गुरु कह रहे हैं कार्य भी मैं और कर्ता भी मैं और कारण भी मैं, बस तुम देह दे दो, मैं तुम्हारे भीतर से कर लूंगा जो मुझे करना है। तो यहाँ यही है कि ये सारी सखियां गुरु और शिष्य के उस स्वरूप को बता रही हैं, उस स्वरूप को जहां गुरु कह रहा है देह दे दो, बहुत काम पड़ा है, धरा पे कलयुग अपने चरम पर आ गया, और इस कलयुग को समाप्त करने के लिए मुझे बहुत सारी देहों की जरूरत है जो 17 स्तंभ से परे है और पागल है, साहसी और दुस्साहसी नहीं है, पागल है, पागल, बस पागल, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं, महापागल, दूसरे लेवल पे महापागल, साहस बहुतों में, दुस्साहस बहुत में, और जान प्राण में लूंगा नहीं, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, बड़े प्रिय है मुझे तुम्हारे प्राण, अपने पास संभाल के रखो, मरने की तो बात करना मत, क्योंकि राधा और कृष्ण रंग में रंगने के बाद जीवन जीना सबसे कठिन यही है। कृष्ण प्रेम अनुभव हो गया और जी रहे हैं हम, कैसे सांसें आ रही हैं, राधा जी अनुभव हो गए और जी रहे हैं, कैसे सांसें आ रही हैं, कहते रखो संभाल के इसे, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा तप है कि तुम मरने की बात नहीं करोगे। मरना आसान है, मरना आसान है, नहीं तो मैं तुम्हें बॉर्डर पे सिपाही बना देता, मुझे तुम्हें मारना नहीं होता तो तुम बॉर्डर की सिपाही नहीं हो, तुम सूक्ष्म की शक्तियां हो मेरी, अपनी शक्तियों को जागृत कर लो। फिर आगे लिख रहे हैं, इतना कृष्णा धूल उतार रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी धूल उतार दी अभी खड़े खड़े, थैंक यू धूल उतारने के लिए। तो अब गुरु की लीला का विस्तार करना है, गुरु के ज्ञान का, गुरु के प्रेम का विस्तार करना है, लेकिन राधा रंग में और कृष्ण रंग में डूब कर करना है। क्यों करना है? पूछना मत कारण, बस करना है क्योंकि गुरु कह रहा है इसलिए करना है। क्यों करा? तो कार्यकर्ता हो गए। क्यों करें? क्या करना है? प्रश्न आ गए, कार्यकर्ता हो गए। अच्छा कह रहे हो तो कर रहे हैं, बस करना है, बात खत्म, यही खत्म। करिष्ये वचनम तब अर्जुन, जो आप कहोगे वो हम करेंगे, खत्म, यहीं पे गीता खत्म। लिख रहे हैं आगे, कभी वे जैसे खंडिता दशा में राधा का पक्ष समर्थन करके कृष्ण का विरोध करती हैं, और कभी जैसे मान की दशा में कृष्ण का विरोध करती हैं, कभी कृष्ण के प्रति प्रवृत्ति दिखाते हुए राधा की आलोचना करती हैं, परंतु उन्हें राधा से ईर्ष्या कभी नहीं होती। लीला में रंग रंग रही हैं, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम की चरम को बता रहे हैं। तो ये सखियां क्या क्या कर रही हैं, कभी कृष्ण से लड़ाई करती है राधा के लिए, कभी राधा से लड़ाई करती है कृष्ण के लिए, राइट। कभी राधा की आलोचना करती है, हाँ राधा तो कृष्ण ऐसे ही करती है, तुम्हें बड़ा सताती है, और कभी कृष्ण से कर रही है राधा की आलोचना कि ये तो ऐसे ही है। कभी राधा से कृष्ण के लिए कह रही है, अरे कृष्ण छलियां हैं, परेशान करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, क्योंकि दिल हल्का कर रही है, भावनाओं को हल्का करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं कर सकती। सखी वो जो ईर्ष्या ना करे। सखी एक उपाधि है, सखी एक उपाधि है, और सखी वो जो ईर्ष्या ना करे, जो अपनी सखी के लिए प्रियतम को चाहे कि हे मेरे प्रियतम तुम मुझे मिले ना मिला, मेरी सखी को मिल जाओ, मेरे प्रियतम तुम मुझे मिलो ना मिलो, मेरी सखी को मिल जाओ, उसे पूर्णता का, संपूर्णता का अनुभव एहसास करा दो, वो सखी। उसके बाद कह रहे हैं आगे, वे कृष्ण के संग सुख कभी नहीं चाहती, यही लिखा हुआ आ गया है, वे कृष्ण के संग सुख कभी नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें तो राधा कृष्ण के प्रेम मिलन में ही पूर्ण सुख का अनुभव हो जाता है। उनकी परिपूर्णता ही उसी में है कि हमारे राधा और कृष्ण मिल जाए, इनके बीच में कभी कोई खटर पटर ना हो, प्रेम के हर रंग को ये जिए। अतः वो राधा की वो भी करती है चौकीदारी। जब राधा चुप चुप के मिलने जाती है तो बाहर ललिता और विशाखा बैठी रहती है कि किसी को आने नहीं देंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हारा प्रेम प्रसंग किसी को, तुम बैठो आराम से अंदर। और सोचो कितना प्रेम खुद हृदय में भरा हुआ है, लेकिन फिर कृष्ण को बांटने की शक्ति, प्रेम बांटने की शक्ति है, और प्रेम बांटने से बढ़ता है। तो ये सखियां, अगर किसी को संकीर्णता का भाव आ रहा है और वो बांट नहीं पा रहा, तो सखियों का चिंतन कर ले, क्योंकि प्रेम बांटने से ही बढ़ेगा। और प्रेम चाहने की चीज नहीं है, प्रेम मात्र देने की चीज है। कौन से रंग से दोगे ये भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते, वो भी निर्णय गुरु ही करेगा।
अतः वे राधा कृष्ण के मिलन की चेष्टा करती रहती हैं। अब वल्लभ संप्रदाय में क्या कह रहे हैं? वल्लभ संप्रदाय में भी शब्दों के किंचित हेर फेर से गोपियों के संबंध में इसी प्रकार के विचार हैं, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े शब्द इधर उधर हैं। वहां भी गौलोक के नित्य रास की गोपियां भगवान श्री के परमानंद स्वरूप का विस्तार करने वाली हैं। गौलोक कहाँ है? ये देह, इस देह में गौ के गुणों का आना, गौलोक और हृदय वृंदावन, तुलसी की महक हृदय में उठती भी, और वहां नित्य त्रिगुणात्मक, जो भी माँ ने पढ़ा, अखंडानंद बोधाए शिष्य संताप हारिणे, जो स्तुति पढ़ी, उसका एक एक शब्द श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण का रूप स्वरूप है। उस निराकार को स्वरूप में बांधकर हृदय में प्रेम लीला करने वाले गौलोक हो गया। तो उस प्रेम लीला में आनंद देने वाली यही वो सखियां हैं, और यही सामर्थ्य शक्ति है। इनको सामर्थ्य शक्ति भी बताया, क्योंकि राधा की सामर्थ्य यही है। श्री राधा तो प्रेम में बेसुध हो गई, आई चंद्र देवी, पानी पिलाया, सामर्थ्य बढ़ा दी, खाना खिलाया, सामर्थ्य बढ़ा गई। तो सखियां सामर्थ्य की देवी हैं। कभी लगे कि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो शक्तियों का चिंतन कर लो, अष्ट सखियों का चिंतन कर लो कि हमें गुरु का काम करने के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है, जिस प्रेम तत्व की आवश्यकता है, हे सखी, हे माँ, हमें वो प्रेम प्रदान करें, हमारी सामर्थ्य को बढ़ाएं। अपनी शक्ति कम पड़ जाए तो परमात्मा से शक्ति मांगने में कोई बुराई नहीं। ना लक्ष्य मांगो, ना लक्ष्य में परिवर्तन मांगो, लेकिन शक्ति मांगने में कभी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम तो देह में छोटे से कंकड़ पत्थर है, कृपा हो गई हम पर, कहाँ से आएगी शक्ति? कार्य करता नहीं है ना, कार्य भी वही है, करता भी वही है। अरे तो तुम कार्य कराना चाहते हो और करता भी तुम, कारण भी कौन, तो शक्ति भी तो तुम ही होगे। दे दो, हमसे ना हो रहा, हम ना कर पा रहे हैं, बैठे यहाँ पर, तुम कार्य इतनी मुश्किल देते हो, लेकिन जब वो आके भीतर से करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। उसके बाद लिख रहे हैं, गोपियां कृष्ण धर्म की धर्म रूपा है। ये लाइन कितनी दिव्य है। गोपियां कृष्ण धर्मी की, कृष्ण अगर धर्म है तो उनकी धर्म रूपा है। राधा उन गोपियों में पूर्ण आनंद की सिद्ध शक्ति है। राधा उन गोपियों में पूर्ण आनंद की सिद्ध शक्ति है, अतः वे स्वामिनी है। राधा वो जिसमें सारी सखियों का समावेश हो गया। और कृष्ण अगर धर्मी है तो उनका धर्म, उनके धर्म का स्वरूप ये गोपियां बता रही हैं। ये अष्ट सखियां उनके धर्म की पताका है, उनके धर्म की पताका को लहरा रही हैं, प्रेम के दिव्य स्वरूप का अनुभव करवा रही हैं। और राधा और गोपियों के रूप में रस रूप कृष्ण ब्रह्म अपना प्रसार करके उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे बालक अपना प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न होता है। फिर आ गया बाल भाव कि राधा और गोपियों की क्रीड़ा में, उनके रस रूप में कृष्ण जो पर ब्रह्म है, जो निराकार है, वो अपना प्रसार देखते हैं कि अरे मुझ निराकार को इन्होंने आकार दे दिया। और फिर उस बालक ने अपनी परछाई देकर वो बड़ा खुश हो गया कि अरे मेरे को निराकार को प्रेम ने आकार में बांध लिया। देखिए आदि तो लीला हुई, नहीं तो आदि योगी कम थे क्या? जब सृष्टि की रचना हुई थी तो कोई आकार नहीं था। मैं शिव, मैं समय, मैं काल, मैं महाकाल, मैं परा, एक ज्योति स्वरूप। उस ज्योति स्वरूप को प्रकट होना पड़ा भाई। उस ज्योति स्वरूप के प्राकट्य के लिए इस राधा शक्ति की आवश्यकता थी, नहीं तो क्या जरूरत थी सृष्टि को बनाने की? हो नहीं पाया ना भगवान से, उन्हें देह की जरूरत पड़ गई, खुद देह लेकर आना था। तो राधा प्रेम शक्ति के बिना, इस देह का, इस प्रेम शक्ति के बिना ही संभव नहीं था। और फिर वो निराकार परमात्मा कृष्ण रूप में हमें देख देख के खुश हो रहा है, ऐसे समझ लो, हम सबको देख देख के खुश हो रहा है। अरे कोई तो है जिसे प्रेम समझ में आए ना आए, प्रेम को अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। उनको मंजिल से लेना देना नहीं है। भगवान हमारे एफर्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एफर्ट भी वही है। उन्हें पता है हमसे स्वाध्याय नहीं हो रहा था, तो भीतर आ गए, एफर्ट बन गए, भीतर आके वाणी बन गए और बोल गए, और फिर श्रेय भी दे रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं कि तुमने प्रयास तो किया। और प्रयास के अभ्यास का नाम ही तो जीवन है, बाकी तो कुछ जीवन है ही नहीं। उसके बाद अवतार 10 में परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण ब्रह्म, 10 अवतार में परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण ब्रह्म अपने संपूर्ण रस परिकर राधा, गोपी, गोप, गौ, वत्स आदि तथा लीला धाम के साथ ब्रज में प्रकट होते हैं। वो जो 10 अवतारों में, जो 10 स्वरूप में, जो 10 अवतारों में है, जो परमानंद है, जो ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्म से भी परे हैं, वो अपने संपूर्ण, अभी तक पूर्णता की बात थी, संपूर्णता की बात पहली बार आ रही है। हम सब पूर्ण हो सकते हैं, पर ऋषि मुनियों ने कहा हम पूर्ण तो हो गए, संपूर्ण होने के लिए हमें गोपी रूप में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम के बिना संपूर्णता संभव नहीं है। तो कह रहे हैं वो अपने संपूर्ण रूप में रस बनकर बहते हैं,
परिकर, राधा जैसा परिकर लेते हैं। गोप, गोपी, गौ, वत्स आदि लीला धाम के साथ ब्रज में प्रकट हो गए। जो अप्रकट था, निराकार था, वो ब्रज में संपूर्ण रूप से प्रकट हो गया। तो संपूर्ण कृष्ण केवल ब्रज में ही मिलेंगे, बाकी जगह चक्रधारी संपूर्ण नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के मूल में श्री छुपी है, ये तो हम भूल जाते हैं, गीता गीता कह देते हैं। श्री राधा की शक्ति को धारण करके भगवान की वाणी, भगवत भगवान की वाणी जब प्रकट हुई तो वो गीत बन गई और उस गीत को गीता कह दिया, पर उसके मूल में तो श्री ही थी। लेकिन सब कह देते हैं भगवत गीता, श्री लगाना तो भूल जाते हैं। जबकि कृष्ण तो अगर कुछ कहें तो उसके मूल में श्री बैठी ही है, क्योंकि कृष्ण तो प्रेम के बिना नीरस थे, निर्विकार थे, तीनों गुणों से परे थे, ब्रह्म से परे थे। श्री के बिना तो कृष्ण निराकार थे ना, थे ही नहीं। श्री आई तो वो गीत निकला और उस गीत से कुरुक्षेत्र की भूमि पे प्रेम प्रकट हो गया, और वो प्रेम था श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि उस गीता के चरम तक पहुंचे बिना प्रेम भक्ति जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए गीता इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्री के सानिध्य में पढ़ी गई गीता। और जो श्री के सानिध्य से भूल के गीता पढ़ी तो कह देंगे अहम ब्रह्मास्मिन, मैं ही पर ब्रह्म परमेश्वर। अरे जान कौन रहा है कि तू ब्रह्मास्मिन है? भाई तुझे किसने बताया? कोई तो है जो भीतर जान रहा है कि तू ब्रह्मास्मिन है। मैं तत्वमसि, अरे ये मैं कौन है जिसने कहा मैं तत्वमसि? इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जहां मैं क्या हूं खत्म होता है, वहां चिंतन शुरू होता है, वहां यात्रा का आरंभ है। मैं क्या हूं जब अनुभव बन जाता है, अनुभूति बन जाता है, जीवंत हो जाता है, तब वो प्रेम प्रकट हो पाता है। तो गीता को जब भी पढ़ो, पहले श्री राधा का प्रेम तत्व का स्मरण करो और फिर गीता को पढ़ो। तब गीता का जो आनंद है वो बहुत दिव्य है। और श्रीमद् भगवत गीता में एक काव्य लिखवाया था कृष्ण ने, और उसमें श्री भगवान की पाणी तो है, पर श्री मद, जो मद श्री शक्ति जो अहंकार का दमन कर दे, श्री मद, फिर वो भगवत बनी, फिर वो भगवान की वाणी हुई। श्री के सहारे से अर्थात प्रेम के अवलंबन से अहम का दमन करने वाली श्रीमद् भगवत गीता, आप मेरे जीवन को सुव्यवस्थित बनाओ, आप मेरे जीवन को प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाओ। तो श्री ही शक्ति है जो अहम खत्म कर सकती है। प्रेम के बिना अहम खत्म नहीं होता। गोपियों में कहाँ अहम बचा? कृष्ण सता रहे हैं और वो फिर भी कह रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तंग कर रहे हैं, वो कह रहे क्यों करते हो तंग? नहीं कह रही वो क्यों करते हो तंग, और तंग कर लो ना। कृष्ण लटका रहे हैं, वो लटकने को तैयार है। कृष्ण पटक रहे हैं, वो पटकने को तैयार है। कहती कोई बात नहीं, जो तुम करो सब मंजूर। अहंकार को पल पल मार के तो गीता का रस प्रकट हुआ। तो यही कृष्ण कह रहे हैं, हे गोपी गीत, तुम तो ये अनंत है। इस गोपी तत्व को हम कैसे जोड़ेंगे? ये अनंत है, ये जीवंत है, और जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन का क्या ही होगा, मतलब हाय हाय। उसके बाद आगे लिखते हैं, मुस्कान फटाफट देख के बता कि गोपी गीत कहाँ तक चल रहा है। क्या ये पूरा गोपी गीत है 32वें तक? तो हम एक रिकॉर्डिंग और बना देंगे, और अगर इसके अलावा कुछ है तो रुक जाएंगे, इसको कंटिन्यू पूरा तो ठीक है। 5 मिनट और पढ़ के इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके गोपी गीत पार्ट 4 पे चल। वो अष्ट सखियों के नाम आएंगे, उससे पहले तक कर सकते हो। हमने मंजरी पढ़ ली सारी, ठीक है। मंजरी के बाद ये प्रेम, ये पेज पूरा कर लेते हैं, 10 अवतार वाला 27, ठीक है। 27 पेज पर है हम। अब आगे लिखते हैं, मुझे तो आनंद आ गया, ऐसे हंसी आ रही है अंदर से। राधा और गोपियों के रूप में रस रूप कृष्ण ब्रह्म अपना प्रसार करके उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे बालक अपना प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न होता है। अवतार 10 हमने पढ़ लिया। उसके बाद अवतार लीला की गोपियों के वल्लभ मत में भी स्वीका और परकिया 2 रूप हैं। एक और मत आ गया वल्लभ मत, उसमें भी 2 रूप हैं, 2 भेद किए हैं, केवल उनके नाम भिन्न हैं। एक प्रकार की गोपियां अन्य पूर्वा कही गई हैं, जो पुनः 2 प्रकार की हैं। एक कुमारियां जो कृष्ण को पति रूप में पाने की साधना करते हुए सदैव अविवाहित रहती हैं, और दूसरी वे जो जिनका कृष्ण के साथ विवाह होता है। ये दोनों प्रकार की अन्य पूर्वा गोपियां कृष्ण का ही वर्ण करती हैं। वो आत्मा जो कृष्ण का वर्ण करे वो गोपी।
ये गोपियां पूर्व राग की अवस्था के बाद कुल की मर्यादा और लोक लज्जा त्याग कर कृष्ण से मिलती हैं। अन्य पूर्वा गोपियां वस्तुतः स्वीकिया है, ये स्वीकिया है क्योंकि इन्होंने कृष्ण को पति रूप में माना। लेकिन इससे भी ऊपर वाली अवस्था है, अन्य पूर्वा गोपियां पर क्या कही जाती हैं क्योंकि वो विवाहित होती हैं। यहाँ साहस चाहिए, मीरा साहसी थी, साहस चाहिए। अरे संसार को छोड़े, पति को छोड़े, बच्चे को छोड़े, भगवान का चिंतन करें, साहसी है। इस साहस की वजह से इनको श्रेष्ठतम स्थान मिल रहा है कि कर्म कुछ भी हो, चिंतन परमात्मा पर है। क्योंकि वे विवाहिता होती हैं और अपने लौकिक पतियों से संबंध त्याग कर, संबंध त्याग करने का मतलब देह भाव का नहीं, अपनी एक एक जिम्मेदारी पूर्ण करती है। लेकिन देह क्या कर रहा है, उनके अंतःकरण को बाहर नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें बुरा भला नहीं लग रहा, और देह से सारे कर्म हो रहे हैं क्योंकि कृष्ण ही उनका करता है, कृष्ण उनका कर्म है, कृष्ण ही उनका कर्ता बन गया है। तो वो कह रही है क्योंकि विवाहिता होती हैं और संबंध त्याग कर कृष्ण को प्रेमी रूप में प्राप्त करने की लालसा रखती हैं, लोक वेद और कुल की मर्यादाओं का उन्हें उल्लंघन करना पड़ता है। इस प्रकार की गोपियों के अतिरिक्त एक सामान्य गोपियां भी कही गई हैं जो निरंतर कृष्ण के बाल स्वरूप के प्रति यशोदा की तरह वात्सल्य स्नेह करती हैं। चैतन्य मत की स्वीकिया परकिया के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की साधारणी वल्लभाएं कही हैं जो कुब्जा की तरफ केवल काम वासना की परितृप्ति के लिए प्रेम करती हैं। अब यहाँ दिव्यता देखो, चैतन्य मत कहता है कि कृष्ण का चिंतन मात्र वासना की परितृप्ति के लिए किया, तब भी तुम्हें गोपी भाव में आके बैठा दिया कृष्ण ने, क्योंकि वो शेयर कर देंगे सब कुछ। अगर केवल वासना की तृप्ति के लिए भी तुम भगवान का चिंतन कर रहे हो तो भी तुम दिव्य हो, तो भी तुम्हारा स्वाध्याय में चिंतन आ गया, तुम्हें कुब्जा कह दिया भले ही, लेकिन कर तो तुम चिंतन कृष्ण का ही कर रही थी। तो कृष्ण का कोई बात नहीं, प्यारी है, सीधी है, समझ नहीं है, मैं समझा दूंगा कि देह भाव से मुक्त प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और माँ यशोदा के लिए तो कुछ कहना ही, क्या ही कहें, वो तो बहुत दिव्य भक्ति है जहाँ एक माँ के जैसे लल्ला लल्ला करके आप अपने कृष्ण को बालक स्वरूप में पाल रहे हो, मान रहे हो। और जब कृष्ण ने वो काव्य लिखवाया था सखा ने, जिसमें तीनों माओं का अनुभव किया था, तो समझ में आया था कि वो मातृत्व भाव क्या होता है कृष्ण का, बड़ा दिव्य भाव है वो तो। लेकिन यहाँ लीला ये है कि हम कितने भी बुरे हैं, कुब्जा का अर्थ यहाँ खाली देह भाव से नहीं लगाना चाहिए, हमारे अंदर कितने भी विकार हैं, कोई लेना देना नहीं है। अगर उन विकारों सहित हमारा चिंतन कृष्ण पर है तो कृष्ण के प्रिय हैं, राधा के प्रिय हैं, वो सारे विकार धो देंगे। कहने तुम बस मेरा चिंतन करो, सारी विकारों की टोकरी लेकर मेरे पास आ जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम आओ, जितने भी गंदे हो, कीचड़ में हो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुसु पॉटी में लिपटे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम चिंतन मुझ में रखो, बाकी सब मैं कर दूंगा। तो अगर हम कुब्जा भी है तो भी कृष्ण को प्रिय है। तो जिसको ज्यादा विकार दिखाई दे अपने अंदर और विकारों से परेशानी हो तो कहना कोई बात नहीं, कृष्ण की कुब्जा है। अरे कृष्ण की तो है, अरे कृष्ण की तो है कम से कम, और क्या चाहिए। तो मन परेशान हो अपने विकारों से, कह दो कृष्ण तुम्हारे पास सारी अच्छी अच्छी रहेंगी क्या, एक आध कुब्जा को भी तो संभालो। चलो हम कुब्जा रूप में ही सही, हमने अपने आप को कृष्ण का तो मान लिया, ठीक है। तो और वो कुब्जा की तरह केवल काम वासना की प्रति, अब काम वासना मतलब शारीरिक नहीं है, ओवर ईटिंग ये भी तो वासना है। मार्केट में शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है, टीवी देखने में बड़ा रस आता है, फालतू की चीजों में किट्टी में बड़ा मजा आता है, लेकिन मन में कृष्ण तू बड़ा भाता है। फिर भी मन कह रहा है कृष्ण बहाते तो तुम बहुत है पर तुम में रुक नहीं रहे, तुम बहाते तो बहुत हो पर तुम में रुक नहीं पा रहे। तो हम ठीक है, हम कुब्जा है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पुकार तो लगा रहे ना, कुब्जा को पुकार लगा रहे। तो ये सारी मानव जाति हम सब कुब्जा थे, ऐसे समझ लो। जिस चीज को लगता है ना बहुत विकार है, हम सब कुब्जा थे, हमें वो बहुत सारे विकार थे, लेकिन फिर आत्मा की पुकार एक ही थी, हाय इतने विकारों के साथ तुम्हारे कैसे बनेंगे, हाय इतने विकारों के साथ तेरे बनाएंगे, कृष्ण तुम प्लीज अपना बना लो। गुरुजी 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 हम बहुत गंदे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमारे अंदर फलाना है, हमारे अंदर ढिमाका है, हम हीन भावनाओं से ग्रसित हैं, हम वासनाओं से ग्रसित हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम कुब्जा है अपने गुरु की, हम जैसे भी हम तुम्हारे, अच्छे बुरे हमको लेना देना नहीं। तो वो गुरु जगत गुरु बन के साफ सफाई कर देगा राधा शक्ति के साथ, और ये कुब्जा कब सखियों में जाके बैठ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और जो पता चला तो यात्रा दोबारा से शुरू कर लो, जो पता चला तो गाड़ी गड़बड़ है, यात्रा दोबारा से शुरू कर लो। तो ये पैराग्राफ पूरा करके इसको अंत करते, स्वाध्याय को, फिर फोन ठंडे करते, बहुत चंदन लगा लिया। वल्लभ मत में वात्सल्य भाव को जो महत्ता दी गई है उसे देखते हुए इस भाव की गोपियों का एक भिन्न वर्ग रखना समाचीन है। मतलब मातृत्व भाव से जो भगवान को ध्याए उनका एक अलग ही वर्ग है, उसका विवेचन यहाँ नहीं किया गया क्योंकि ये सखियों के बारे में है। और अब हम इसके केवल 3 पेज पे रह गए, पर अब मैं स्वाध्याय को श्री राधा का नाम लेकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर पूर्णता और समाप्त। श्री राधा मद नशा भगवान प्रकार गीता प्रेम का प्रसार। अच्छा, वसु ने बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी। श्री मतलब राधा, मद नशा अहंकार, भगवत मतलब भगवान, और गीता मतलब प्रेम का प्रसार, गीता मतलब गोपी गीत।
गोपियों का ज्ञान गीत। अब श्री राधा का स्मरण और कृतज्ञता, कृतज्ञता और कृतज्ञता। किसको? सबको। बहुत सारा थैंक यू। ऐसे अंदर अंदर कृष्ण हंस रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है इस समय, और ये आनंद आप सबका है। ठीक है, ये आनंद आप सबको समर्पित है। और राधा राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। ऑडियो का सार तत्व पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।